प्यारे बच्चों, गणित के क्लास लेक्चर 6 में आप लोगों का स्वागत है। हमने त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित ये लेक्चर 6 प्रश्नावली 5.5 का सलूशन से संबंधित बनाया है। इसमें प्रश्नावली हम चूँकि एक चैप्टर हम लोग छोड़ चुके हैं, इसीलिए हमारे लिखने लेक्चर और जो है पीडीएफ में थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है। 5.5 वहाँ लिखेंगे, यहाँ हमारा प्रश्नावली 6.5 है किताब से। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। अब देखो, ये हम लोग कक्षा 8 या 7 में पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। वहाँ हम पाइथागोरियन ट्रिपली के बारे में चर्चा किए होंगे। तो वही चीज़ देखो, यहाँ दिया है 3 भुजाओं की माप दिया हुआ है त्रिभुज की। अब इसमें बड़ी जो भुजा है उसका वर्ग करें और शेष 2 भुजाओं के वर्गों को करके जोड़ें। अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग आता है तो कह देंगे कि ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अन्यथा समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी। और जो बड़ी भुजा होगी वही जो है कर्ण होगा। तो इसको हम पीछे चूँकि बहुत 8 या 7 में इसको हम लगा चुके हैं, कोई इसमें खास नहीं है। फिलहाल हम 1-2 करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि पहले सवाल के फर्स्ट वाले में जो है ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर, सी बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा के होना चाहिए, वर्ग के बराबर। तो देखो, 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग बराबर 49 धन 576 बराबर 625। 625 जो है 25 का वर्ग है, जो कि तीसरी भुजा है और यही कर्ण है। तो इससे लग रहा है कि ये त्रिभुज जो है क्या है, समकोण त्रिभुज। इसमें पाइथागोरियन ट्रिपली बन रहा है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। ऐसे ही जो है दूसरे को करेंगे, ऐसे ही तीसरे को करेंगे, अन्य को करते जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखो, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर के। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। अब देखो, इस तरह के जब सवाल आए हैं तो तुम पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर को ऐसे लिख सकते हो। पी एम स्क्वायर को पी एम और इधर से एम आर जो लास्ट में है उसको नीचे ला लो, तो पी एम बटे एम आर हो जाएगा। और फिर जो है एक पी एम को जो है क्यू एम के नीचे इस अनुपात बराबर किधर ला दो, तो क्यू एम बटे पी एम लिख लो। अब ये देखोगे कि ये त्रिभुजों की समरूपता से प्राप्त हुआ अनुपात है। तो वह त्रिभुज कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे कि त्रिभुज क्यू पी आर में 2 त्रिभुज क्यू एम पी और पी एम आर में देखो, क्यू पी आर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें एम जो है क्यू आर पर इस प्रकार से स्थित है कि पी एम जो है क्यू आर पर लंब हो जा रहा है, यानी कि जो दिया गया त्रिभुज है वो 2 त्रिभुजों में बंट जा रहा है, 2 समकोण त्रिभुजों में बंट जा रहा है। देखो, हमने बांट दिया है, एक है क्यू एम पी और दूसरा है पी एम आर। क्यू एम पी भी जो है समकोण त्रिभुज है, पी एम आर भी समकोण त्रिभुज है। एम पर
दोनों समकोण बना रहे, इसको हम दो भागों में बांट दिए हैं। अब हम जो है त्रिभुज क्यू एम पी और पी एम आर पर चर्चा करेंगे कि इनका नेचर ये किस प्रकार के हैं। तो देख रहे हैं कि क्यू एम पी एम क्यू कोण पी एम क्यू बराबर है कोण पी एम आर के, क्योंकि ये दोनों जो है समकोण हैं। दूसरा जो है कंडीशन देख रहे हैं कि कोण एम क्यू पी बराबर है कोण एम पी आर के, इसको हमने x डिग्री मान लिया है। तीसरा अपने आप जो है हो जाएगा कोण एम पी क्यू बराबर कोण एम आर पी 90 माइनस x डिग्री। तो ये देखो तीनों कोण संगत कोण बराबर हैं, तो कोण 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 समरूपता से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्यू एम पी समरूप है त्रिभुज पी एम आर के। इसलिए पी एम बटे एम आर इजकल टू क्यू एम बटे पी एम हम लिख सकते हैं। पी एम जो है पहले त्रिभुज का एम आर के संगत है, तो पी एम बटे एम आर लिखा। फिर जो है पहले त्रिभुज का क्यू एम दूसरे त्रिभुज के पी एम के संगत है, तो इसको हमने क्यू एम बटे पी एम लिखा है। अब ये कहोगे कि संगतता आपने कैसे प्राप्त किया, तो देखो पी एम जो हमने लिखा है पहले त्रिभुज, पहला जो नीचे वाला त्रिभुज है, देखो यहाँ पहला जो है ये नीचे वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखो तो हमने लिखा कि क्यू एम पी एम बटे एम आर, देखो पी एम पहले त्रिभुज का हमने पी एम लिया, ये वाला हिस्सा लिया और ये लिया, तो कोण जो है क्यू सामने दिखाई दे रहा है। और क्यू बराबर है किसके, क्यू बराबर है पी के, दूसरे वाले के पी के। तो क्यू के सामने की भुजा अरे पी एम जो है क्यू के सामने की भुजा है, और एम आर जो है पी के सामने की, दूसरे वाले त्रिभुज में पी के सामने की भुजा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि पी एम जो है क्यू के सामने की भुजा है पहले त्रिभुज में, और एम आर जो है पी के सामने की भुजा है दूसरे वाले में। पी और क्यू दोनों बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने की भुजाएं जो है संगत कही जाएंगी, ठीक है। तो इस आधार पे हमने लिखा है। तो क्यू एम पी एम बटे एम आर हमने लिखा। फिर दूसरा भुजा हमने लिया पहले त्रिभुज का क्यू एम, तो क्यू एम देखो जो है ये किसके सामने की भुजा है, 90 माइनस x डिग्री के सामने की भुजा, यानी कि p के सामने, इसका p उसके r के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे क्यू एम बटे पी एम, क्यू एम बटे पी एम। अब हम पी एम का पी एम में तिर्यक गुणा करेंगे तो पी एम स्क्वायर हो जाएगा, और एम आर को इधर कर देंगे तो क्यू एम इंटू एम आर जो सिद्ध करना था। तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। इस तरह के सवालों को ऐसे करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, दी गई आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी परपेंडिकुलर ए डी है। दर्शाइए कि अब देखो यहाँ त्रिभुज बना हुआ है ए बी और डी, इसमें सी एक बिंदु है जो कि बी डी पर है, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के। फिर उसी तरह से जैसे पीछे वाला सवाल किए हैं उसी तरह से इसको दो त्रिभुजों में बांटे, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो अब दो समकोण त्रिभुज पहले वाले बड़े वाले समकोण त्रिभुज के समरूप ही होंगे, ऐसा हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं। जैसे किसी समकोण त्रिभुज को दो समकोण त्रिभुजों में अगर बांट दें तो दोनों समकोण त्रिभुज अपने आप में भी जो है समरूप होते हैं और बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, हम पीछे से जानते हैं। या यहाँ देख लो, हम कर भी सकते हैं। इसमें देखो फर्स्ट सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, सेकेंड ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, थर्ड ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब देखो अलग अलग कंडीशन है। पहला जो है दिया है त्रिभुज ए बी डी में कोण डी ए बी बराबर 90 डिग्री तथा ए सी जो है लंबवत है बी डी के, ये दिया हुआ है। फर्स्ट के लिए हम कौन कौन त्रिभुज लेंगे, तो फर्स्ट के लिए त्रिभुज ए बी सी और ए डी और डी बी ए लेंगे, ए बी सी और डी बी ए लेंगे। तो ए बी सी कौन त्रिभुज है, देखो हमने त्रिभुजों को अलग अलग कर लिया है। देखो ए बी सी ये है पहला त्रिभुज और दूसरा है डी बी सी,
दूसरा है ए बी सी, दूसरा है डी बी ए। तो डी बी ए कौन सा है? बड़ा वाला। देखो डी बी ए तो दो भागों में जो बांटा गया उसका पहला भाग बड़े भाग के समरूप हम दिखाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोण ए बराबर है कोण डी के बराबर 90 माइनस x डिग्री है, कोण बी बराबर x डिग्री है, कोण सी बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री है। अर्थात तीनों के संगत कोण बराबर हैं। जब तीनों के संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी बी ए के। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो उससे हम लिख लेंगे ए बी बट्टे बी डी बराबर बी सी बट्टे ए बी। फिर यहाँ से हम फिर ये गुणा कर देंगे ए बी गुण ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी कर देंगे। इसी प्रकार सेकंड को भी करेंगे। तो सेकंड में जो है त्रिभुज ए बी सी दिखा देंगे त्रिभुज समरूप है त्रिभुज डी ए सी के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के। फिर यहाँ से हम इसको त्रिभुजों की समरूपता से समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। फिर ए सी बटे डी सी बराबर बी सी बटे ए सी ले लेंगे। फिर ए सी से ए सी गुणा कर देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड को भी हम कर सकते हैं। यहाँ त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज बी ए डी के। देखो कोण ए बराबर कोण बी बराबर x डिग्री, कोण सी बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर कोण डी बराबर 90 माइनस x डिग्री। यहाँ भी संगत तीनों कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो फिर यहाँ ए डी बट्टे बी डी बराबर सी डी बट्टे ए डी लिख करके फिर ए डी गुणे ए डी बराबर ए डी स्क्वायर बराबर सी डी गुणे बी डी हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखें। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अब देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है? उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और समकोण भी है, तो सी पर समकोण है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज देखो ए सी बी है, सी पर समकोण है, ए सी बराबर है बी सी के। तो सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ भी हम जो है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और ए सी बराबर बी सी तथा कोण सी बराबर 90 दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चूँकि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण किसके सामने 90 अंश जो है जो समकोण है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमने लिखा। चूँकि जो है बी सी जो है ए सी के बराबर है, तो जहाँ बी सी है वहाँ ए सी लिखेंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर सिद्ध हुआ। इसी प्रकार इसका विलोम दे दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें एक समकोण अब दिया है कि जो है ए सी बराबर है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए सी बराबर बी सी है। तो सिद्ध करो कि, और ये भी दिया है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, तो सिद्ध करो कि जो है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर को ए सी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए सी को जो है हम बी सी से बदल देंगे तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फिर ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये बता रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब ये जो है कौन सा है त्रिभुज? ये समकोण त्रिभुज है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब देखो प्रश्न नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा ये है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, उसके जो है जो शीर्ष लंब होते हैं उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है, तो तीनों ऊंचाइयां उसकी बराबर होती हैं। ये भी हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। और इसके शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये भी उसका गुण है। लंबवत काटते हैं, लंबवत दो भागों में बांटते हैं। समीकरण अब हम जो है समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए कि वो भी समकोण त्रिभुज होगा। ये इंप्लाइज करेगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर।
अब ए बी का मान जो है 2a है, प्रत्येक भुजाएं उसकी 2a हैं, मान लिया जाएगा। तो 2a का होल स्क्वायर और बी डी देखो अर्धक है, तो बी सी का आधा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ए डी बराबर a√3 हो जाएगा। तो त्रिभुज समबाहु है, इसलिए अन्य दो शीर्ष लंब भी उसके बराबर होंगे, 8√3 के बराबर ही होंगे। प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो समचतुर्भुज की थोड़ा हम परिभाषा समझ लें, क्या क्या कैसे होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की विशेषता ये है कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, विपरीत कोणों का एक युग्म आपस में बराबर होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण कोणों का अर्धक होता है, विकर्ण जो है उसके प्रत्येक कोणों का अर्धक होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, क्षेत्रफल जो है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। फिर परिमाप 4 गुणे भुजा के बराबर होता है। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से बनने वाला चतुर्भुज एक आयत होता है। ये सब उसकी विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं का हम यहाँ यूज करेंगे। त्रिभुज ए ओ बी, अब देखो हमने बनाया है, तो इसमें हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी पर चर्चा करेंगे। चूँकि ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी कर्ण है, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू हम लिख सकते हैं ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। उसी चीज़ को हम लिखे हैं ए बी स्क्वायर इजकल टू पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर इजकल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। इसी प्रकार बी सी स्क्वायर इजकल टू बी ओ स्क्वायर सी ओ स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इजकल टू सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, डी ए स्क्वायर इजकल टू डी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। 4 समीकरण बनाए, इन चारों को जो जब हम जोड़ेंगे तो ये कंडीशन आएगा। फिर इसको हम जो है अलग अलग जो है रूप कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करके हम पाएंगे ए सी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए सी स्क्वायर अपन 2 बी डी स्क्वायर अपन 2 प्लस बी डी स्क्वायर अपन 2 लिखेंगे। देखो ए सी स्क्वायर 2 बार है, भिन्न है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर भी का आधा 2 बार है, जोड़ेगा तो भी पूरा हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इसके तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। अब जो है प्रश्न नंबर 8 को देखो, दी गई आकृति में ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु क्यू है तथा ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी के, ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, तो दर्शाइए कि फर्स्ट है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सेकंड को जो है कह रहा है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब देखो इस त्रिभुज को हम इस तरह से बना लेंगे, जो दिया है वो ये दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें इसके अभ्यंतर में ओ कोई बिंदु है, ओ से बी सी पर ओ डी लंब डाला गया, ए सी पर जो है ओ ई लंब डाला गया, ए बी पर जो है ओ एफ लंब डाला गया है। अब हम ओ से जो है तीनों शीर्षों को मिला दें डॉट लाइन से, तो देखो ओ बी ओ सी और ओ ए 3 भागों में बंट गया। अब देखो यहाँ पहला जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, तो त्रिभुज एफ ओ ए में सोचें पहले, एफ ओ ए में, एफ ओ ए में सोचेंगे। क्योंकि हमको लाना, देखो जो लाना रहता है उसी के हिसाब से हम सोचते हैं। तो ए एफ स्क्वायर हमको चाहिए, ए एफ चाहिए। तो देखो ये त्रिभुज ओ ए एफ में देखें तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ओ ए जो है ओ ए क्या है, विकर्ण कर्ण है, और ओ ए एफ और ओ एफ जो है शेष 2 भुजाएं हैं।
तो इनके वर्ग का योग जो है तीसरी भुजा के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ हम AF निकाल रहे हैं, छोटी भुजा निकाल रहे हैं, तो बड़ी भुजा के वर्ग में से दूसरी बड़ी छोटी भुजा का वर्ग घटा देंगे। अर्थात ऐसे लिखेंगे AF स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। उसी तरह से हम त्रिभुज BOD में देखेंगे तो BD स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। उसी तरह से हम त्रिभुज COE में देखेंगे तो CE स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। फिर इन तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे, जोड़ने से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड है, तो सेकंड में जो है त्रिभुज BDO बराबर CDO में देखेंगे तो BDO और CDO में BD स्क्वायर इक्वल प्लस DO स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर लिख सकते हैं। DC स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर लिखेंगे। दो त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये दो इक्वेशन बना। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे तो हमको BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर आएगा। समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज COE और त्रिभुज ADE में फिर जो है वही समकोण त्रिभुज वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दो इक्वेशन बनेंगे। फिर इन दोनों इक्वेशनों में से जो है 4 में से 5 को हटाएंगे तो 6 बनेगा। फिर इसी प्रकार से तीसरा त्रिभुज लेंगे AOF और त्रिभुज BOF में, फिर यहाँ जो है समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दो इक्वेशन बनेंगे। फिर इनको जो है 7 में से 8 को हटाएंगे, हटाने के बाद से 9 समीकरण नंबर 9 बनेगा। अब 3, 6 और 9 तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखो, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ जो है ठीक समकोण त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है। खिड़की देखो, AB खिड़की है जो 8 मीटर ऊंची है। खिड़की पर जाने के लिए एक सीढ़ी लगाया गया है, CA है जो 10 मीटर है। तो कह रहा है कि C जो होगा खिड़की के आधार से कितनी दूरी पर होगी, यानी BC पूछ रहा है। तो देखो कर्ण दे दिया है, लंब दे दिया, आधार पूछ रहा है। तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे, जो आएगा वो आधार का वर्ग होगा, उसका वर्गमूल ले लेंगे तो आधार मिल जाएगा। यही हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो x बराबर 6 मीटर है, यानी कि आधार से उस सीढ़ी के आधार की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। प्रश्न नंबर 10, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई वैसे ही है जैसे अभी हमने नौवा में किया है, वैसे ही। प्रश्न नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से, ये भी जो है देखो हमने हल किया है। तुम इसका दिशा सूचक बना लेना। तो देखो पहले वो एक हवाई जहाज जो है उत्तर की ओर जा रहा है, दूसरा जो पश्चिम की ओर जा रहा है। दोनों की स्पीड दिया हुआ है, समय दिया है 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे से उनकी स्पीड से गुणा कर दोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो AB द्वारा चली गई दूरी 1.5 घंटे में हो जाएगी, पहले हवाई जहाज द्वारा, और दूसरे हवाई जहाज द्वारा AC चली गई दूरी हो जाएगी। देखो यहाँ भी जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कर्णवत बन रहा है। देखो ये C और B, 1.5 घंटे बाद जो इनके बीच की दूरी CB हो जाएगी। तो देखो हमको लंब और आधार मिल गया है, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा शेष दो भुजाओं बने वर्गों का योग। उसको हल करेंगे तो 300 कर्ण में 61 किलोमीटर आएगा। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद 12वां है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये स्तंभ। अब देखो यहाँ हमने फिगर बनाया है कि दो खंभे हैं, एक है जो है तुम्हारा CD और दूसरा है AB। CD की ऊंचाई जो 11 मीटर है और AB की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। ये दोनों जो है आपस में आधार पर 12 मीटर की दूरी पे हैं। तो कह रहा है कि निचली जो बेस की दूरी है वो 12 मीटर है, तो ऊपर वाला शीर्ष की दूरी बताओ। तो शीर्ष की दूरी AC होगी, कर्णवत आ रहा है। तो देखो अगर नीचे 12 है तो पैरेलल ही खड़ा होगा, तो यही बराबर भी 12 मीटर होगा। अब यहाँ से हम त्रिभुज AEC पर विचार करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर होगा AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब EC कितना होगा, तो इसको EC को निकालने के लिए देखो पूरा CD कितना 11 है और ED कितना है, ED जो है AB के बराबर होगा 6 होगा। तो CD में से ED को घटा देंगे तो EC निकल जाएगा, तो 5 बचेगा। तो 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग निकालेंगे तो 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग
करेंगे तो ये आ जाएगा 144 धन 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे तो 169, अर्थात 13 मीटर आएगा। यानी कि AC की लंबाई कितनी होगी? 13 मीटर। 13 मीटर की दूरी पर या 13 किलोमीटर दूरी पर, अब जो भी हो, किलोमीटर लिख लेना, 13 किलोमीटर दूरी है। प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है को भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर सिद्ध करना है। यहाँ भी जो है समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी का ही हम उपयोग करेंगे। देखो हमने किया है, करके इससे हल किया है। ऐसे ही जो है प्रश्न नंबर 14 भी है। 14 को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। 15 है। इन सभी सवालों को हमने हल कर दिया है, देख लेना। जो समझ में नहीं आएगा उसे पूछ सकते हो। अब हम यहाँ वीडियो के माध्यम से, चूँकि बिना ब्लैक बोर्ड के गणित समझना बड़ा कठिन काम है, तो तुम लोग देखोगे। PDF हमने भेज दिया है, अपनी कॉपी में नोट्स करो और मुझे दिखाओ भी, ठीक है। फिर जो चीज़ न आवे समझ में, उसकी चर्चा तुम लोग स्कूल पे आकर के हमसे कर सकते हो। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।